हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। इस वीडियो देखिए हम पढ़ेंगे फॉर क्लास है चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। आज जो हम अपने ये चैप्टर करने जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। फ्रेंड एंड फो वो हमारे मित्र भी हैं, हमारे शत्रु भी हैं। किस तरीके से वो कंप्लीट चीज़ें हम इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर चीज़ें बताने जा रही हूँ। दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो अबाउट दैट। आप सबको पता होना चाहिए। जो भी मैं आपको करवा रही हूँ आप उनको राइट डाउन कर लीजिए अपनी कहीं भी रफ नोटबुक में या आप अपनी बुक में। तो देखिए आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज़ अ रिलेटेड टू बायोलॉजी। हमारे अगर साइंस के आपके चैप्टर्स की बात की जाए, दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री टर्म्स। तीन टाइप्स में उन्हें डिवाइड किया गया है, जिसमें हम पढ़ते हैं आप केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। बाकी के बारे में हम बात करेंगे फिर कभी, जब हम जो भी चैप्टर्स करेंगे रिलेटेड टू दीज टर्म। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या होती है बेटा? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, बता रही हूँ अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी होता क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। अगर बात की जाए हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के फादर कौन है? देन एरिस्टोटल का नाम यहाँ पे लिया जाता है, अरस्तु, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। जस्ट लिख लीजिए, आपको पता होना चाहिए। आपके बुक में आपको ये सब कहीं नहीं दिया हुआ है कि आपके चैप्टर में इनकी डेफिनेशन मिलेगी, या जो मैंने आपको लिखवाया आपको मिलेगा। फॉर इनहेंसिंग योर नॉलेज मैं आपको ये सभी चीज़ें बता रही हूँ। फर्दर अगर बात की जाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। तो यही जो बायोलॉजी है, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, मीन्स अगर बात की जाए स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्टडी है, उसे क्या बोलेंगे? तो उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है दैट इज जूलॉजी। मीन्स जूलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स की स्टडी जब हम करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, तो उसी को जानते हैं, समझते हैं, तो हम बोलते हैं जूलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी ऑफ प्लांट्स। अगर आप प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हो तो उसे क्या बोला जाएगा? वो ब्रांच की कौन सी आपकी साइंस की कौन सी ब्रांच होगी? तो वो आपका होगा बॉटनी। सेम आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मीन्स स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है उसे बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। आई होप आपको ये जो तीनों टर्म्स अभी मैंने आपको बताया वो सभी क्लियर होंगे। तो आपने जो माइक्रोबायोलॉजी यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं, इन्हीं के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी बोला जाता है, ठीक है। और यहीं से माइक्रोब से आपका वर्ड क्या आ गया है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी देखिए, सबसे पहले आप एक चीज और समझ लीजिए। बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, सो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स क्या हो जाएगा? बायोलॉजी। यहां पर हम बात कर रहे हैं माइक्रो। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। माइक्रो का मीनिंग होता है वेरी स्मॉल। जैसे अभी आपका माइक्रोब्स है ना, तो माइक्रो वेरी स्मॉल, और जो बीईएस वर्ड है वो लिया गया है बायोस से। बायोस क्या हो जाएंगे? लिविंग थिंग्स। तो जो स्मॉल लिविंग थिंग्स की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी के फादर किन्हें बोला जाएगा? यानी कि एंटोन वेन ल्यूएनहुक। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, यानी कि स्टडी की थी सबसे पहले किनके लिए? फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सबसे पहले स्टडी किसने की थी? एंटोन वेन ल्यूएनहुक ने की थी। इसी वजह से इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो सभी पॉइंट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप सबको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस का एक ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो बायोलॉजी से रिलेट करता है। तो अब बायोलॉजी होती क्या है वो सभी क्लियर करवाने के लिए मैंने आपको ये पॉइंट किए हैं, करवाए गए हैं, ठीक है।
तो आप इन सबको आप अपनी नोटबुक में या बुक में कहीं भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे फर्दर आप जब भी अपनी बुक को ओपन करेंगे आपकी नज़र इसके ऊपर जाए और आपको ये जो चीज़ें हैं वो याद हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी बेसिक सा एक इन्फॉर्मेशन, एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। दीज आर द वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म, दोज कैन सीन बाय नेक्ड आइज, जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख पाते। खुली आंखों से मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप के यूज़ किए, यानी कि जैसे अभी नॉर्मली इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटे, और ऑर्गेनिज्म जो अभी मैंने आपको बताया लिविंग थिंग्स। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे फ्रेंड भी हैं और हमारे फो भी हैं, हमारी हेल्प भी करते हैं, हमें बीमार भी करते हैं। ठीक है, और दूसरी भी चीज़ें हैं, नॉट ओनली बीमार करना, हमारे फूड को स्पॉइल कर देना, प्लांट्स को ख़राब कर देना, तो ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे बात की जाए, वेयर डू दे लिव, ये रहते कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट, वेयर डू दे लिव, कहाँ रहते हैं। तो इसका आंसर अगर हम आपको दें तो इन सिंपल वर्ड्स, दे लिव एवरीवेयर, ऑन योर हैंड, ऑन योर फ्लोर, ऑन इनसाइड योर बॉडी, इन एयर, इन वाटर, हर जगह पे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे आर अवेलेबल। ठीक है, इवन इन एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लाइक आपके अपने अर्थ पर अगर बात की जाए, बहुत सारे ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, या बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं ये वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होंगे, ये अपने आउटसाइड एक शेल बना करके रहते हैं, एक कवरिंग, एक हार्ड कवरिंग बना करके रहते हैं, जिसे बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, सिस्ट क्या होगा, एक आउटर कवरिंग जिसमें ये अपने आप को कवर करके रहते हैं। ठीक है, और जैसे इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं उस आउटर कवरिंग से बाहर आते हैं और वहां पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको आंसर कर रही हूँ। वेयर डू दे लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कहाँ रहते हैं। सो दे लिव एवरीवेयर, एनीवेयर, कहीं भी, आपके एयर में, वाटर में, आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्किन पर, आपके कपड़ों में, ठीक है, सॉइल में, आपके फ्लोर पर, इवन इन आर फूड, जो खराब फूड हो जाता है उसके अंदर भी। ठीक है, तो ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, वेयर डू दे लिव। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दे आर डिवाइडेड इनटू 5 बेसिक पार्ट्स। इनको इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से अलग अलग पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। जो बेसिक इनकी जो डिवीजन की गई है दैट इज बैक्टीरिया, आपके वायरस, इसके बाद आपके हो जाएंगे प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंगी। ये बेसिक अगर बात की जाए कि जो डिवीजन की गई है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से, देखिए जो बैक्टीरिया है ये लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, यानी कि इनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, मोस्ट अबंडेंट है, ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं बैक्टीरिया, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है दीज आर, दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सभी का मैं एक बार कंबाइन आपको बता देती हूँ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए भी होते हैं, या फिर कलेक्शन भी हो सकती है सेल्स की। तो जो सिंगल सेल से बने हुए होंगे उनको बोला जाएगा यूनिसेलुलर, एंड जो बने हुए होते हैं बहुत सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन से, यानी कि कलेक्शन ऑफ सेल्स है, उन्हें बोला जाता है मल्टी सेलुलर। ठीक है, सेल आप समझते हो ना, कोई भी जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है जिनसे वो बने हुए होते हैं वो सेल होते हैं। यानी कि एक बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, ईंटों से ईंटें जुड़ी हैं तभी तो एक पूरी बिल्डिंग बनती है ना। इसी तरीके से हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है दैट इज सेल। सबसे छोटा जो टर्म होती है, सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसको सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे कैन बी यूनिसेलुलर ऑल्सो एंड दे कैन बी मल्टी सेलुलर। वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं
मोस्टली यार ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। दूसरा वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे होते हैं। दे कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को यूज़ करके हम इनको देख सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया एंटोन वैन ल्यूवेनहोक जो आपके जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी की थी बैक्टीरियाज की, तो किसकी हेल्प से की थी? माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही की थी। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये और लिव एवरीवेयर। कहाँ मिलेंगे आपको? एयर में, वाटर में, हर जगह एवरीवेयर आपको ये मिलेंगे। थर्ड, ये क्या करते हैं? ये रेस्पायर करते हैं। जो लिविंग थिंग्स होती है वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर होती हैं। रेस्पायर करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ये सभी इनके अंदर क्वालिटी आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वायरस। जो वायरस होते हैं दे आर सब माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत छोटे होते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा अप्रोक्स आइडिया दे रही हूँ साइज के अकॉर्डिंग भी। जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। लेकिन जो वायरस होते हैं ना इनके अंदर कोई भी लिविंग ये आप इनको लिविंग काउंट नहीं कर सकते। दे आर नॉट लिविंग सेल्स। ठीक है, ये लिविंग कब आपको अपना बिहेवियर दिखाएंगे? मीन्स दे डू नॉट शो। अभी मैं आपको से पहले यहाँ पे पॉइंट लिखवा देती हूँ। दे डू नॉट शो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होंगी? जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? वो रिस्पायर करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये शो नहीं करते। कब शो करेंगे? दे शो दीज इनसाइड द होस्ट सेल। होस्ट किसे बोला जाएगा? लाइक किसी भी एनिमल के अंदर, कोई भी प्लांट मिल गया या कोई भी बैक्टीरिया, जब ये इनके अंदर एंटर कर जाते हैं तो इनके अंदर एंटर करने के बाद अब वहाँ पर ये अपना रोल प्ले करते हैं। लाइक आजकल बेटा पूरा अप्रॉक्स 1.5 ईयर चला गया है। आप कोरोना वायरस के बारे में आप सुनते जा रहे हो, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो, तो आपने सुना है ना कि जब तक अगर वो एक वायरस यहाँ पर है, पड़ा है तो पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज ए नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन एक बार जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो हमारी जो बॉडी है वो उसके लिए क्या होस्ट का काम करेगी। तो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद, हमारे सेल के अंदर जाने के बाद अब वो वायरस वहाँ पे क्या करता है? अब वो वहाँ पर अपना रोल प्ले करना स्टार्ट करता है। बाहर वो एक मरा हुआ एक नॉन लिविंग थिंग थी, लेकिन अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा? अब वहाँ पर हमारी ही चीज़ों को वो यूज़ करना स्टार्ट करेगा और वहाँ जाने के बाद अब वो रेस्पायर भी करेगा, ग्रो भी करेगा, यानी कि मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके वायरस। दीज आर सब माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं। इवन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख भी नहीं पाते, इतने स्मॉल होते हैं साइज में। एंड मोस्टली बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कॉज करते हैं डिजीज़ को। ठीक है, तो ये हो गए हैं हमारे वायरस। अब एग्जाम्पल इसमें आपके एग्जाम्पल आप किसके लिखेंगे? अभी आपके एड्स है जिसमें HIV वायरस होता है। कोरोना आजकल बहुत बेस्ट, सबको अच्छे से लर्न है तो आप उसको इजीली वो कर ही सकते हो। और भी काफ़ी सारे यहाँ पे वायरस होते हैं। ओके, जो बैक्टीरिया होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर, इनके मतलब शेप, इनके साइज, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से जो कुछ यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं जो रोड शेप्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो स्पाइरल शेप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोजोआस। बट एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। ओके, प्रोटोजोआस आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो एग्जाम्पल आपका आता है अमोइबा, इसके अंदर एक एग्जाम्पल हो जाएगा। मोस्टली जो प्रोटोजोआस होते हैं दीज आर यूनिसेलुलर होते हैं ये।
यहाँ पर हम बात कर रहे थे वायरस की, तो उनको एज अ सेल काउंट नहीं किया जाता क्योंकि वो लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाते हैं। मोस्टली अगर देखा जाए तो ये आपके यूनिसेलुलर ही है, लेकिन ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाते। कब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएंगे? जब भी किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब वो होस्ट सेल इनके लिए कौन हो सकता है? कोई भी एनिमल सेल है, प्लांट है या बैक्टीरिया है, उनके अंदर एंटर करने के बाद ही अब ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रोटोजोआ है ये कहाँ मिलते हैं? मोस्टली आपको मिलेंगे वाटर बॉडीज में, आपके पॉन्ड वाटर है, रिवर वाटर है, यानी कि फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे आपको, आपका सॉल्टी वाटर है उसके अंदर भी मिलेंगे, कोई डर्टी वाटर है, गंदा पानी है, हर जगह पे अवेलेबल होते हैं दीज प्रोटोजोआज। इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज अमोएबा। अब ये जो आपके प्रोटोजोआ होते हैं दे आर एनिमल लाइक, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कुछ एनिमल से मिलती जुलती हुई होती हैं, ठीक है, इसलिए इनको एनिमल लाइक बोल दिया जाता है। जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर अमोएबा मैं आपको बता रही हूँ। अमोएबा जो होता है दैट इज यूनिसेलुलर, एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई इसकी पर्टिकुलर शेप नहीं होती, रिवर पॉन्ड वाटर में होता है। इवन कई बार ये ह्यूमन इंटेस्टाइन यानी कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी इसको देखा गया, मतलब पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम पानी पी रहे हैं मे बी उस वाटर के अंदर बहुत छोटा है, नज़र तो आएगा नहीं, गंदा पानी है, किसी भी रीज़न से आपने वो ड्रिंक किया तो वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर गया, ठीक है। तो मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि एनिमल या ह्यूमंस इंटेस्टाइन में भी ये मिलता है। तो अमोएबा ये क्या हो गई? दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है हमारे पास एल्गी। जो एल्गी होते हैं इनको कंपेयर किया जाता है, दे आर ऑल्सो सिंगल सेल्ड ही होते हैं। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, दोनों के ही मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दूंगी। बट इनको कंपेयर किया जाता है, दीज आर प्लांट लाइक। प्लांट लाइक क्यों होते हैं? बिकॉज इनके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, दे हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होने की वजह से ही इनको प्लांट जैसा बोला जाता है। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इट मीन्स ये क्या करेंगे? अपना फूड खुद से बना सकते हैं। मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? दीज आर ऑटोट्रॉफिक, ये अपना फूड खुद से बनाते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ की अगर बात की जाए तो डिपेंड्स ऑन अदर, दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे तो आप इसमें क्या बोल सकते हैं? इनके अंदर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जो वायरस होते हैं ये भी दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, तो इन सब के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा हेट्रोट्रॉफिक होगा, यहाँ पर क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक होगा, ठीक है। इवन अगर बात की जाए लाइक बैक्टीरिया और ये, तो इनके अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं इनके अंदर सेप्रोट्रॉफिक भी होता है। सेप्रोट्रॉफिक मीन्स जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होते हैं उनके ऊपर जो डिपेंड करते हैं, तो इनके अंदर सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। यहाँ पर हेट्रोट्रॉफिक हो गया, या आप पैरासाइटिक भी बोल सकते हैं क्योंकि होस्ट सेल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, तो इनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो कौन सा होगा? पैरासाइटिक होगा। जिस तरीके से देखो बेटा, अभी मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है स्मॉल ब्लैक वाइट बोर्ड होने की वजह से, लेकिन जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ आप इनको अपनी नोटबुक में इसी तरीके से टेबल बना लीजिए ताकि आपके लिए नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने में ईजी हो जाए, ठीक है। जो प्रोटोजोआ होते हैं दे ऑल्सो डिपेंड ऑन अदर्स, तो इनके अंदर भी जो होगा हेट्रोट्रॉफिक ही होता है। लास्ट जो हमारे पास ओके एल्गी में जो एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो इनका एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बता रही थी जो एल्गी है वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो यूनिसेलुलर में जो इसका एग्जाम्पल होगा दैट इज क्लेमिडोमोनास, इसमें हमारा एग्जाम्पल होगा, हाँ जी क्लेमिडोमोनास। जो ये जो मैं अभी आपको लिखवा रही हूँ ना क्लेमिडोमोनास, ये एक ऐसी एल्गी होती है जो यूनिसेलुलर होती है, जो सिंगल सेल से बनी हुई होती है। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। समझने के लिए एल्गी क्या होती है? काय जिसे हम बोल देते हैं ना, शैवाल जिसे हम बोल देते हैं। आपने रेनी सीजन में देखा होगा बारिश के पानी की वजह से कहीं पर भी एक ग्रीन कलर की एक वेलवेट जैसी स्मूथ सी एक लेयर से आ जाती है, उसी को हम बोलते हैं एल्गी। तो ये प्लांट लाइक होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, क्लोरोफिल तो अपना फूड खुद से बनाते हैं, सो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एग्जाम्पल अभी मैंने आपको करवा दिए हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा आपके
मल्टी सेलुलर का, और क्लेमिडोमोनास जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा यूनिसेलुलर का। नेक्स्ट जो लास्ट टाइप यहाँ पर हमारे पास आती है दैट इज फंगी, फंगस जिसको हम बोल देते हैं। आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर एक कॉटन जैसी कुछ ग्रेश ग्रीनिश सी एक लेयर आ जाती है, वही क्या होती है, वो फंगी होती है। इनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोट्रॉफिक होता है, क्योंकि गली सड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उन्हीं के ऊपर ये ग्रो करती हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा दैट इज सेप्रोट्रॉफिक होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ये ग्रो करते हैं। तो ये हो गए हैं हमारे बेसिक डिवीजन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अगर आप इनको नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम किस तरीके से हम रहते हैं, मतलब रहते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हमारे साथ वो हमारे लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो बेनिफिशियल कैसे होंगे, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे वो कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, ब्रेड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, अल्कोहल वाइन फॉर्म करने के लिए बनाने के लिए भी उनको यूज़ किया जाता है, तो वो से भी क्या हो जाएंगे, उनके यूज़फुल पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन चीज़ों को अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय।